नमस्कार मित्रों, रेडना कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपके बीच नंबर सिस्टम संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, जिसमें पहला टाइप है क्रमागत या समानांतर संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न। जैसे 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना। मित्रों, मैं आपको इस टाइप का अध्ययन कराने के पूर्व आपको इस टाइप में दी गई जो शब्द हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करना चाहूँगा। तो यहाँ पर जो लिखे हुए हैं क्रमागत का तात्पर्य क्रमागत दो शब्द से मिलकर बना है। इसका अगर संधि विच्छेद करें क्रम जोड़ आगत, अर्थात क्रम से आने वाले को ही क्रमागत कहेंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 ये क्रम से आ रहे हैं, ये क्रमागत कर रहे हैं। जैसे 21 22 23 इस तरह से भी अगर चलेंगे तो यह भी एक क्रमागत है। क्रमागत संख्या का मतलब यह नहीं है कि वह 1 से शुरू होगा। क्रमागत संख्या का अर्थ है कि वह कहीं से भी शुरू हो सकता है, लेकिन जहाँ से शुरू होगा उसके बाद वाली जो संख्याएं का क्रम होगा उनके बीच का अंतर समान होगा। इसीलिए क्रमागत या समानांतर, समानांतर का मतलब है समान जोड़ अंतर, समान जोड़ अंतर, अर्थात यदि सभी दी गई संख्याओं के बीच का अंतर एक समान हो तो वैसी संख्याओं का समूह समानांतर संख्याओं पर आधारित होते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आप समानांतर या क्रमागत का मतलब समझ चुके होंगे। तो आइए अब इससे आगे बढ़ने के पूर्व आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाहूँगा। इस तरह की दी गई श्रेणी में जो प्रथम स्थान पर होंगे वो प्रथम पद कहलाते हैं। साथ ही जो दूसरे स्थान पर होंगे वे द्वितीय पद कहलाते हैं, तृतीय स्थान पर वो तृतीय पद कहलाते हैं। इस तरह अंतिम स्थान पर आने वाले को ही अंतिम पद कहते हैं। तो आपने प्रथम पद अंतिम पद समझ चुके हैं, और इसके बाद जो इसमें और एक शब्दावली की आवश्यकता होंगे उसको कहते हैं सर्वांतर, सर्वांतर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस उसे कहेंगे बाद वाले पद में पहले वाले पद को घटा देंगे। जैसे 2 - 1 बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1, 4 - 3 बराबर 1। तो सर्वांतर अर्थात दी गई संख्याओं के समूह के बीच का अंतर समान होना ही कॉमन डिफरेंस सर्वांतर कहलाता है। तो इन्हीं 3 की मदद से क्रमागत संख्याओं के योग को ज्ञात करने के लिए मैं आपके बीच आसान तकनीक का प्रयोग करूंगा। तो आइए 3 शब्दों को आपको ध्यान रखना है। क्रमागत संख्याओं से आधारित प्रश्न निकालने के लिए प्रथम पद, अंतिम पद और सर्वांतर। तो आइए अब मैं प्रश्न को बनाने के स्वरूप पर चर्चा करूंगा। जैसे प्रश्न 1, तक में कुल कितने पद हैं? जो पहला प्रश्न है हमारा कि 1 से लेके 100 तक में
कुल कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि यह नंबर सिस्टम संख्या पद्धति चैप्टर में है, अभी हम लोग चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आसान सा टेक्निक बताऊंगा। इसके अन्य दूसरे चैप्टर में जब आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आएंगे तो वहाँ पर मैं इसका अलग से कुछ चर्चा करूँगा। यहाँ पर कुल कितने पद हैं, अर्थात पदों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर प्रथम पद क्या है इसे लिख लें। प्रथम पद दी गई श्रेणी के 1 हैं और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद 100 है और सर्वांतर समझ चुके हैं, इसके बीच के अंतर ही सर्वांतर होते हैं, तो सर्वांतर 1। अब श्रेणी के कुल पद, श्रेणी के कुल पदों की संख्या का एक फार्मूला मैं दे रहा हूं, जिसमें अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर और प्लस 1 कर देंगे। तो अंतिम पद यहाँ पर 100 है, प्रथम पद 1 है और सर्वांतर जो है कॉमन डिफरेंस 1 है प्लस 1। ऐसा करने पर 99 प्लस 1 बराबर 100 प्राप्त होते हैं। अर्थात 1 से लेकर 100 तक में कुल कितने पद हैं, तो 100 पद है। मैं इतना विस्तार से एक बार चर्चा किया, अब मैं आसानी से किसी भी श्रेणी के कुल कितने पद हैं ये तो आप निकाल सकते हैं। तो पदों पर पद ज्ञात करने के लिए मैं और एक एग्जांपल से देखता हूँ। इक्कीस, 22, 23 होते हुए 55 तक में कुल कितने पद हैं, तक में कुल कितने पद हैं, कितने पद हैं। तो प्रथम पद फर्स्ट नंबर 21 है, ये प्रथम पद है, ये अंतिम पद है, ये अंतिम पद है और कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं सभी के बीच का 1 है, अर्थात CD 1 है। इसीलिए कुल पदों की संख्या बराबर, क्या सूत्र बताया मैंने मित्रों, अंतिम पद अर्थात 55, प्रथम पद 21 बटे कॉमन डिफरेंस तो 1 है और फिर 1 को जोड़ देना है। तो इससे भाग देंगे तो 1 से किसी भी संख्या में भागने पर परिवर्तन नहीं होता है और इसका अंतर हो जाएगा 5 में गया 4, 5 में 2 गया 3 प्लस 1 अर्थात कुल 35 पद हैं। और एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने रख रहा हूँ, आइए देखते हैं नेक्स्ट। जैसे एक श्रेणी में लिखूं 110, 120, 130, 140, इस तरह होते हुए 1200, इस तरह होते हुए 1320 तक में कुल कितने पद हैं। तो कितने पद हैं, पदों की संख्या निकालना है। फर्स्ट नंबर 110 है एंड लास्ट नंबर 1320 है। कॉमन डिफरेंस CD, सभी का अंतर देखिए, यही कॉमन डिफरेंस होंगे, तो सभी के कॉमन डिफरेंस 10 हैं। अब
पद निकालने हैं, कुल पद ज्ञात करने हैं। तो कुल पद ज्ञात करने के लिए लास्ट नंबर 1320 है बट माइनस 110 बटे कॉमन डिफरेंस 10 है और प्लस 1। तो इसको घटाने के बाद प्राप्त होगा 0 में 0, 2 में 1, 3 में 2, 12 से 10 बटे 10 प्लस 1, 10 कैंसिल अर्थात 122 पद हैं। तो इस तरह से आप किसी भी दी गई श्रेणी के कुल कितने पद हैं यह आप ज्ञात कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल के साथ आपके सामने देखता हूं कि कुल कितने पद हैं अगर दे दिया जाए, जैसे 5, 10, 15, 20, 25 होते हुए 500 तक में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। तो कुल पद मित्रों निकालना है। यहाँ पर सभी के बीच का अंतर समान है, अर्थात दी गई संख्या की श्रेणी समानांतर श्रेणी पर आधारित है। तो कुल पद के लिए ये लास्ट नंबर 500 है, फर्स्ट नंबर 5 है, कॉमन डिफरेंस जो सभी के बीच का अंतर आ रहा है 5 और प्लस 1 करेंगे तो इसका अंतर 45 99 प्लस 100 पद हैं। तो मित्रों पद निकालने के तरीके का आप सीख चुके कि कुल कितने पद हैं। अब पद निकालने के जब आपको ज्ञात आ गया तब अब मैं योग पर चर्चा कर रहा हूँ। आइए उस योग पर चर्चा करें। जैसे प्रश्न है 1 से लेकर 100 तक के योग ज्ञात करें। अब पद आप निकाल लिए, अब योग के लिए हम कौन सा फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो योग के लिए श्रेणी के पदों का योग समानांतर श्रेणी के पदों का योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 और गुना कुल पद तो यहाँ पर योग मुझे निकालना है। यहाँ पर कुल पद की संख्या कितनी हो जाएंगे, तो कुल पद यहाँ पर निकाल लेते हैं। कुल पद हो जाएंगे आपके लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे 1 प्लस 1 अर्थात 99 प्लस 1 बराबर 100 कुल पद हो गए। अब योग निकालनी है। अंतिम संख्या वहाँ पर 100 है, 100 प्लस प्रथम संख्या 1 है बटे 2 और गुना कुल पदों संख्या 100 तो 101 गुना ये कट जाएंगे 50 बार में। जैसे गुना करेंगे 5050 हो जाएंगे। यही आपकी दी गई श्रेणी के पदों का योग होगा। आइए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करता हूँ। अब मैं इसी प्रश्नों को सूत्र के द्वारा भी बना सकते हैं। जो सूत्र होते हैं 1 से लेके n तक के योगफल बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2, जहाँ n बराबर अंतिम संख्या होती है। तो जो मैंने पूर्व में प्रश्न लिया था कि दी गई श्रेणी 1 से लेके 100 तक का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पर n बराबर अंतिम पद 100 है, इसीलिए योग बराबर अगर सूत्र पर निकालना चाहें तो n इंटू n प्लस 1
1/2 होते हैं, अर्थात 100 गुना 101/2, ये 50 वाले में कट जाएंगे, 5050 हो जाएंगे। इस आधार पर भी उत्तर आप निकाल सकते हैं। जैसे अब इसी को रिवर्स कर दें, उल्टा दें प्रश्न को कि इस तरह से होते हुए कितने पदों का योग 5050 होगा। मित्रों, यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो आप जानते हैं 1 से लेके n तक का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2 और इसके योग दिए हुए हैं 5050। अब इसको गुना कर सकते हैं n × n + 1 और इसको गुना जैसे करेंगे 2 से तो रिजल्ट आपके हो जाएंगे 2 × 0 0, 5 10 की 0 हासिल 1, 2 × 0 0 1, 5 दूनी 10, ये हो जाएंगे। और इसको इस रूप में लिखना चाहें तो 100 गुना 101 होंगे, अर्थात n बराबर 100 या n + 1 बराबर 100, तुलना कर देंगे तो n बराबर 100 हो जाएंगे, अर्थात कुल पदों की संख्या बराबर 100 होंगे। इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ रहा हूँ, अगले प्रश्न पर विचार कर रहा हूँ। आइए देखते हैं अगले प्रश्न क्या हैं। तो अगले प्रश्न है, यदि 1 2 3 से 10 तक का योगफल 55 हो तो इसी तरह से 11 22 33 होते हुए 110 का योग क्या होगा। मित्रों, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको आधार इसी को बनानी है और इसको आधार बनाते हुए इसका मान ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर गिवन दिया हुआ है 1 + 2 + 3 से होते हुए 10 तक 55 है और अब मान ज्ञात करने हैं 11 + 22 + 33 से होते हुए 110 तक का। तो यहाँ पर ये 11 का टेबल है, 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 कॉमन लेंगे तो ये स्वरूप आ जाएगा इस तरह से, ये 10 का स्वरूप आ जाएगा और इसका मान ऊपर में दिया हुआ है, इसका मान 55 है। और 55 को 11 से गुना करेंगे तो 55 को 11 से गुना जब करेंगे तो इसकी एक शॉर्ट टेक्निक भी मैं पूर्व में बता चुका हूँ। किसी भी संख्या को 11 से कैसे गुना करें, दोनों स्थान पर 0 लगा दें, बीच में वो संख्या को भर दें, फिर जोड़ते चलें। 0 + 5 5, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 5 1 6, अर्थात 11 और 55 गुणनफल 605 होंगे। इस तरह से आधार बनाकर भी आप प्रश्नों को बना सकते हैं। अगले एग्जाम्पल लिया 21 + 22 + 23 + 24 होते हुए 521 तक के पदों का योगफल, सभी पदों का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए यहाँ पर प्रथम पद हो गया 21, प्रथम पद हो गए 21, अंतिम पद हो गए 521, अंतिम पद हो गए, और सभी के बीच का अंतर जिसको कहते हैं CD कॉमन डिफरेंस, ये 1 है। तो दी गई श्रेणी के कुल पदों का योग निकालनी है तो सर्वप्रथम कुल कितने पद हैं यह निकाल लें। तो कुल पद निकालने के लिए सूत्र है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर बटे कॉमन डिफरेंस, तो 1 है। और लास्ट में हम एक करते हैं, इसको जैसे सॉल्व ऑफ करेंगे तो 500
प्लस 1 बराबर 501 पद हो जाएंगे। तो पद निकालने तो आप पूर्व में जान चुके हैं। अब कुल दी गई श्रेणी का योग, दी गई श्रेणी का योग के लिए प्रथम पद या कहें लास्ट पद प्लस प्रथम पद बटे 2 अर्थात दोनों का औसत निकाल देते हैं। प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देते हैं, दोनों संख्या का औसत निकाल देते हैं और कुल पद से गुणा कर देते हैं। कुल पद 501 निकला हुआ है अर्थात इसको जैसे हम जोड़ेंगे 542 बटे 2 गुना 501 कट जाएगा, 2 4 214। अब 271 गुना 501 करनी है। 271 गुना 501 करने पर जो आपका रिजल्ट होगा वही आपका उत्तर होगा। तो 271 गुना 501 जैसे आप करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 13577 हो जाएंगे। इस तरह से आप श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। दिया गया जो श्रेणी है मित्रों, क्या यह समानांतर श्रेणी में है? तो ऐसा श्रेणी को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि दी गई श्रेणी समानांतर श्रेणी में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पहला पद 5 है, पहला पद ये है और अंतिम पद 105 है। साथ ही इन संख्याओं के बीच का अंतर समान है अर्थात सभी के बीच का अंतर +5 है अर्थात हम इस माध्यम से कुल पद याद कर लेंगे। कुल कितने पद हैं पद याद करने के लिए लास्ट नंबर 105, फर्स्ट नंबर 5 बटे कॉमन डिफरेंस 5 और लास्ट में बोला था 1 को जोड़ दीजिएगा तो सॉल्व करने पर हो जाएगा 100 बटे 5 + 1 बराबर 21। क्योंकि 105 में 5 घटाएंगे 100 और 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20 20 + 1 21 अर्थात इसमें कुल 21 पद हैं। अब कुल पद दी गई श्रेणी का योग, दी गई श्रेणी का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? तो अंतिम पद 105, प्रथम पद 5 बटे 2 और गुना कुल पद लगाते हैं। कुल पदों की संख्या कितनी? 21। अब इसको सॉल्व जैसे करेंगे अब 55 गुना 21 और 55 गुना 21 को रफ में चलिए मैं इधर गुना कर लेता हूँ। तो 55 गुना 21 जैसे आप करेंगे 5 1 10 11 ये आप गुना करने पहले भी सीख चुके हैं। 1155 ये भी होंगे, ये आपके उत्तर होंगे। इस तरह से एक और एग्जाम्पल आपके सामने में रखता हूं। अगली एग्जाम्पल 120, 135, 150 इस तरह से चलते हुए 1200 के सभी पदों का योग ज्ञात करें। ये लैंग्वेज में जो प्रश्न है तो इसको हम लिख सकते हैं दूसरे रूप में 120 + 135 + 150 + 1200। इस तरह से कुल पद यहाँ से निकाल लेंगे। कुल पद कितने हो जाएंगे? तो अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सामांतर 15 है, 15 + 1 अर्थात इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे
1080 और 15 से फिर भाग देंगे। 90 105 30 अर्थात कुल 73 पद हो जाएंगे। अब मूल पदों का योग, सभी पदों का योग अगर हम निकालना चाहें, सभी पदों का योग, तो योग निकालने के क्या करना है मित्रों? अंतिम पद प्लस प्रथम पद बटे 2 गुना कुल पद, तो 1320 बटे 2 गुना 73, 2 छक 12 0। अब ये दोनों को गुना करेंगे 660 गुना 73 जैसे करेंगे दोनों को गुना तो आ जाएगा सक्षम 1 18 और 42 बचे 6 और सक्षम 48,180। इस तरह से आप इन दी गई श्रेणी के पदों का योग ज्ञात कर सकते हैं।